आफ्टरनून क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है एंड स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. एक्चुअल पीएन जंक्शन के रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के बाद दो क्वेश्चन कराने थे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, कंसीडर पीएन जंक्शन, ठीक है। मेरे पास एक पीएन जंक्शन है, उस पीएन जंक्शन के साथ हमने डोपिंग कराई है बोथ साइड पे। Na यानी एक्सेप्टर टाइप जो डोपिंग कराई है वो 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब है, एंड Nd यानी दोनों साइड पे जो हमने डोपिंग कराई है वो 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिप्लीशन वेव एट xm नॉट, डिप्लीशन वेव एट p साइड एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है E मैक्स, इसी को कई जगह पे आप क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे। कई क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली पूछता है कि क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करने को पूछता है, ठीक है। हमने इसको पढ़ा है ई नॉट के नाम से। हमने जो नोटेशन यूज किया था वो ई नॉट यूज किया था, ई नॉट फाइंड आउट किया था। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एज, जो हमने जंक्शन के एकदम जहां पे मेटलर्जिकल जंक्शन हमारा लाई कर रहा था वहां पे हमने ई नॉट फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो वो ई नॉट हमें फाइंड आउट करना है। किस टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना है, तो T इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन। हमें पता है टेम्परेचर फिक्स रखना पड़ेगा। इन केस अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो तुम्हारा कंसंट्रेशन और बाकी चीजें भी चेंज होती हैं। इस वजह से हम एक जो भी बात करते हैं डिप्लीशन वेव या किसी भी पीएन जंक्शन की किसी भी पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। ये जो पीएन जंक्शन है वो तुम्हारा फैब्रिकेटेड है सिलिकॉन से, एंड अभी जो हम ये तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे, ये तीनों चीजें ये हमें इक्विलिब्रियम के केस में फाइंड आउट करेंगे। या जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो हमें इक्विलिब्रियम के केस में फाइंड आउट करनी है। क्योंकि ये सिलिकॉन है तो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर सिलिकॉन होगी वो कितनी है, दी हुई है 11.7, एंड फ्री स्पेस में जो रिलेटिविटी है वो आपको कितनी दी है, सिग्मा नॉट इज इक्वल टू 8.84 into 10 to the power -14 फेरेड पर सेंटीमीटर, ठीक है। कई जगह पे ये दिया होगा 8.854 into 10 to the power -12 फेरेड पर मीटर। तो टोटल यूनिट्स आप कौन सी यूज कर रहे हैं, सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं या एसआई सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। हमने सीजीएस सिस्टम यूज करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे 10 to the power -14 लिया हुआ है। अगर हम ये W फाइंड आउट करना है, डिप्लीशन वेव फाइंड आउट करनी है, तो डिप्लीशन वेव का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है W इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन Nd V नॉट। यहाँ पे V नॉट हमने क्या अज्यूम किया था, जब हमने पीएन जंक्शन जब हमने डिप्लीशन ड्रिफ्ट की प्रूविंग की थी तो वहां पे हमने अज्यूम किया था कि जो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है Vx, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है Vx, हमने उस Vx को इक्वल टू V नॉट लिया था। उस Vx को हमने V नॉट के बराबर लिया था। यहाँ पे जो वोल्टेज था वो बेसिकली कौन सा वोल्टेज था, तो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था। अभी आगे फर्दर देखेंगे कि हाँ जब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में होंगे तब ये जो वी नॉट वोल्टेज है, ये वी नॉट वोल्टेज बिल्ट इन पोटेंशियल ना लेके हम फर्दर इस Vx को चेक करेंगे कि Vx बेसिकली फॉरवर्ड बायस में कितना है और रिवर्स बायस में कितना है। ना यहाँ के केस में ये इक्विलिब्रियम में है तो हमें वी नॉट यानी बिल्ट इन पोटेंशियल लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिल्ट इन पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा वी नॉट। तो बिल्ट इन पोटेंशियल हमारा क्या होता है, AT अपॉन Q ln
Na md upon mx square. राइट, टेम्परेचर हमें गिवन है T is equal to 300 Kelvin. At this temperature, at T is equal to 300 Kelvin, हमारा VT या KT upon Q, VT हमारा क्या है, थर्मली जनरेटेड वोल्टेज, जिसको हम KT by Q इक्वल टू लेते हैं, वो किसके बराबर हमें फाइंड आउट किया करते थे, 26 मिलीवोल्ट या 25 मिलीवोल्ट। हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन में कई बार हमने फाइंड आउट किया K की वैल्यू यहाँ पे हम 1.38 into 10 to the power minus 23 पुट करें, मल्टीप्लाई बाय 300 करें अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19। इसको हम कैलकुलेट करते थे तो वो 25 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाता, जिसको हम या तो 25 मिलीवोल्ट ले सकते हैं या 26 मिलीवोल्ट ले सकते हैं। KT अपॉन Q की हमारे पास वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल है। एंड फॉर सिलिकॉन, अगर हम सिलिकॉन के लिए बात करेंगे तो Ni की वैल्यू क्या होती है, अभिनव, सिलिकॉन के लिए इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कितना होता है? अभिनव वर्मा, सिलिकॉन के लिए इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कितना होता है? अंकित यादव, रोल नंबर 23। अंजलि सिन्हा, रोल नंबर 20। हेलो, यस सर। हाँ बेटा, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन सिलिकॉन के लिए कितना होता है? सिलिकॉन के केस में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कितना होता है? सर याद नहीं है मेरे को। आई गेस क्विज 2 में तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन में मिला था, राइट? क्विज 2 में शायद लास्ट क्वेश्चन था ये। हो गया था ना तब। दीप श्रीवास्तव। यस सर। सर ये इंट्रिंसिक होता है 1.0 सर 1.08 into 10 power 10 1.08 into 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर की 1.08 नहीं होता है, 1.5 into 10 to the power 10 होता है पर सेंटीमीटर की। अर्शद, आई गेस तुम्हारे यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है, क्योंकि तुम्हारी वॉइस 1.5 करने के बाद सही होता है। 1.5 into 10 to the power 10 per centimeter cube, राइट? तो Yes. ये सारी वैल्यूज हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, मीनिंग KT की वैल्यू हम यहाँ पे 26 into 10 to the power minus 3 रख रहे हैं। ln Na हमारे पास कितना गिवन है, 10 to the power 16 into Nd की वैल्यू हमारे पास 10 to the power 15 अपॉन
1.5 into 10 to the power 10 equal स्क्वायर। कैलकुलेट करो और बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वी नॉट की। So it's 10 to the power minus 3. Sir, 283 into 10 to the power minus 3. 283 into 10 to the power minus 3. Minus 3. थोड़ा सा फिर से कैलकुलेशन फिर से देखो सही है क्या? Six point 40 into 10 की power minus 8 6.40 into 10 to the power into 10 की power हाँ minus 8 -8 नहीं 6.40 तो थोड़ा नियर बाय लग रहा है लेकिन 10 टू द पावर में कुछ डाउट है उसको चेक करो। ये सर सर -4 -1 नहीं एक्चुअली इसका आंसर 0.637 0.637 हाँ सही है। देखो एक्चुअल में इन क्वेश्चंस में तुम्हें कैलकुलेशन तुम कितनी ठीक कर पा रहे हो यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है, तुम्हें केवल फॉर्मूला पे डेटा को पुट करना है। बट अगर तुमने कैलकुलेशन में मिस्टेक्स की तो वहां पे दिक्कत ज्यादा है, ठीक है? तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दो। तो सभी लोग कोशिश करो कि सारी कैलकुलेशन खुद से एक बार अटेम्प्ट करो और बाई पार्ट में करने की कोशिश किया करो क्योंकि होता है कि कभी कभी हम लोग कैलसी में ब्रैकेट्स लगाना कहीं कहीं मिस कर देते हैं, उसकी वजह से कई बार सिंटैक्स एरर दिखा रहा था। हाँ तुम्हारी कैलकुलेशन में एरर कई जगहों पे दिखता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दो। कोशिश करो कि स्टेप बाय स्टेप मीनिंग ये जो लॉग के अंदर वाला पार्ट है पहले इसको सॉल्व कर लिया, फिर उसका ln फाइंड आउट कर लिया, देन उसमें 26 मल्टीप्लाई किया। स्टेप बाय स्टेप अगर कोशिश करोगे एक साथ वैल्यू पुट ना करके तो आई गेस आंसर इजीली आ जाएंगे। ये तो फिर भी ठीक था, W के फॉर्मूले में और ज्यादा चीजें थी तुम्हारी, ठीक है ना? तो जब अभी तुम डिप्लीशन टेस्ट के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करोगे तो वहां पे ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। अब हमारे पास V0 की वैल्यू बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई है, तो अगर डिप्लीशन टेस्ट पर तुम्हें फाइंड आउट करना है
तो हम डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले में हम डायरेक्टली सारी वैल्यू पुट करके हम डिप्लीशन ड्रिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू, तो एप्सिलॉन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर हमारा पास कितना है 11.7 फॉर सिलिकॉन, एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -14 अपॉन 2 एप्सिलॉन अपॉन q 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 1 अपॉन na प्लस 1 अपॉन nd मल्टीप्लाई बाय v नॉट। v नॉट कितना है 0.637। कैलकुलेट इट एंड फाइंड आउट डिप्लीशन रेट कितनी आ रही है। So 9.525 into 10 to the power -5. 9.525 into 10 to the power -5 -5. मीटर सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज जो हमने ली है वो सीजीएस सिस्टम में ली है, तो ये सेंटीमीटर, राइट। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सएल नॉट एंड एक्सपी नॉट। तो एक्सएल नॉट को हम फाइंड आउट करने के लिए सिंपली यूज करेंगे डब्ल्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन, यानी एन साइड का हमें डिप्लीशन रिफ्ट फाइंड आउट करना है। तो हम डब्ल्यू के साथ हम यहाँ क्या लेंगे, एन ए, यानी एक्सेप्टर। जब हम बात कर रहे हैं एन रीजन की, तो डोपिंग हम कौन सी लेंगे, एक्सेप्टर टाइप, Na अपॉन Na प्लस Nd। और इसी तरह से अगर एक्सपी नॉट निकालना हुआ तो W, बात हम पी रीजन की कर रहे हैं, तो डोपिंग हम कौन सी लेंगे, डोनर टाइप की, WND Na प्लस Nd। ये क्या आ जाएगा 9.525 into 10 to the power -5 multiplied by 10 to the power 16 upon 10 to the power 15 plus 10 to the power 16।
this will be equal to 0.866 8.66 into 10 to the power minus 5 centimeter. Amber, अंबर, ये आंसर आ रहा है? एक्शन नॉट की वैल्यू आ रही है? सर कर रहे हैं। सर 8.65 8.65 into 10 to the power minus 5, right? यस सर Now, अब अगर हमें XP नॉट फाइंड आउट करना, एक तो ये तरीका है कि तुम यहाँ पे डायरेक्टली ये सारी वैल्यूज W की वैल्यूज MD, NA और ND इन सब की वैल्यू पुट करके, जैसे अभी हमने XN नॉट के लिए कैलकुलेशन किया, वो पूरा कैलकुलेशन फिर से करो। दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, XN नॉट प्लस XP नॉट। यहाँ से हम XP नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं W माइनस XN नॉट। सिंपली हमें 9.525 माइनस 8.66 परफॉर्म करना है इनटू 10 टू द पावर माइनस 5। सिंपली इसको सॉल्व करके हम XP नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो अगर हमने XP नॉट पहले फाइंड आउट कर लिया होता तो हम XN नॉट को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मीनिंग दोनों में से किसी एक को अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो दूसरे को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट वो हमारी क्या थी, माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन MD इंटू XP नॉट। दोनों टाइप की डोपिंग एंड P रीजन की डिप्लीशन है।
या ये इक्वल टू थी माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन ए इंटू एक्सएल नॉट। There will be a correction, ये एक्सएल नॉट था, ये एक्सपी। दोनों में से किसी भी वैल्यूज को पुट करके, चाहे इसमें पुट कर दो या इसमें वैल्यूज पुट करके आप ई नॉट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 upon 11.7 into 8.854 into 10 to the power minus 14 into nd की वैल्यू क्या थी 10 to the power 15 मल्टीप्लाई बाय एक्सएल नॉट क्या आया हमारा 8.66 into 10 to the power minus 5 8.66 into 10 to the power minus 5। इसको कैलकुलेट करके हम डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक चीज याद रखना कि जो ई नॉट है, जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमेशा नेगेटिव होगी। पीएन जंक्शन के लिए जो क्रिटिकल फील्ड आती है वो हमेशा नेगेटिव होगी। मीनिंग अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम वहां पे जितने भी आंसर उसमें पॉजिटिव दिए हुए उन आंसर को डायरेक्टली तुम टर्मिनेट कर सकते हो, उन आंसर्स को डायरेक्टली किनारे कर सकते हो, बिना कैलकुलेशंस के आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 50-50 पे कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। मे बी उनका दो उसमें से पॉजिटिव आंसर हो, दो उसमें से नेगेटिव आंसर हो, तो जो नेगेटिव आंसर होंगे वही ई नॉट को बिलोंग कर रहे होंगे, बाकी दोनों को आप साइड कर सकते हो। यहाँ फाइंड आउट करो कि ई नॉट की वैल्यू क्या है। So 1.33 into 10 की power 5 1.3 into 10 to the power 5 हाँ वोल्ट पर सेंटीमीटर। बाकी लोगों का भी आंसर ये आ रहा है। ट्राई करो कि कैलकुलेशन सारी खुद से करनी है ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूला पुटिंग ही होंगे, फिर फॉर्मूले पे रखो और आंसर फाइंड आउट करो। हाँ जनरेशन रिकॉम्बिनेशन का इन केस अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, उसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। अदरवाइज जितने कांटेक्ट पोटेंशियल और डिप्लीशन रिस्क के आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड मिलेंगे। आपको फॉर्मूला पता है, आपको कैलकुलेशन पता है, आपने डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे एक और चीज देखिए, जो तुम्हारे पास जब क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन में जो एक्सेप्टर टाइप की डोपिंग थी वो तुम्हारी लार्ज थी और डोनर टाइप की जो डोपिंग थी वो तुम्हारी स्मॉल थी। मीनिंग
यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या मिल रहा था, Na ग्रेटर देन Nd मिल रहा था। दैट मीन्स थ्योरेटिकली हमने पढ़ा है कि अगर Na ग्रेटर देन Nd है, जिस साइड पे डोपिंग ज्यादा है उस साइड पे डिप्लीशन डेप्थ कम होगी, मीनिंग जो xp नॉट होगा वो लेस देन होना चाहिए xn नॉट। थ्योरेटिकली हमने पढ़ा है जब xp नॉट होगा वो लेस देन होगा xn नॉट, और मैथमेटिकली हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये देखो xn नॉट की वैल्यू क्या आ रही है 8.66 into 10 to the power 5, 8.66 into 10 to the power 5, और xp नॉट की वैल्यू 9 minus 8 समथिंग 1 point something या 0 point something, ठीक है। ये तुम्हें लेस देन 8 मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी ये लेस देन 8 मिल रही होगी ये, ठीक है। और यही हम क्लियरली थ्योरेटिकली भी हमने यही पढ़ा है कि एक्सएल नॉट जो होना चाहिए यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए और एक्सपी नॉट तुम्हारा कम होना चाहिए, मीनिंग पीएन जंक्शन जो यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह का बना होना चाहिए। अगर ये पी साइड है और ये एन साइड है तो एन साइड पे डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगा और पी साइड पे डिप्लीशन रीजन कम होगा, नेगेटिव चार्ज